यूपी के कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कानपुर के बेकनगंज सर्राफा बाजार में सोना गलाने वाला कारीगर कई सर्राफा व्यापारियों का करीब 20 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ बताई जाती है, और 1.5 करोड़ रुपए कैश लेकर भाग गया। सर्राफा व्यापारियों को उस समय आशंका हुई जब लगातार फोन करने के बावजूद सोना गलाने वाला कारीगर का फोन स्विच ऑफ बताता रहा। इस पर कुछ व्यापारियों को संदेह हुआ तो वह सोना गलाने वाले कारीगर के कारखाना जा पहुंचे। कारखाना बंद देख व्यापारियों को एहसास हो गया कि उनके साथ करोड़ों रुपए की ठगी हो गई है। इस पर सर्राफा व्यापारी बाजार में हंगामा करने लगे और फिर पुलिस को सूचना दी। व्यापारियों के साथ कितने की और किस तरह ठगी हुई, आइए पहले इसकी जानकारी के लिए सुन लेते हैं कानपुर महानगर सर्राफ एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा को। आज हमारे कानपुर शहर के व्यस्तम बाजार बेकनगंज सराफा बाजार में करीब 8-10 सराफा व्यापारियों का वहीं का एक व्यापारी जो कि मूलतः निवासी महाराष्ट्र का था, जो गलाई पकाई के काम के साथ जेवर बेचने का भी काम करता था सोने का, वो वहाँ के 8-10-12 व्यापारियों का लगभग 10 किलो से 15 किलो के बीच में, क्योंकि व्यापारी अभी एक व्यापारी की रजिस्टर्ड हो गई है कंप्लेन करीब 1.5 करोड़ रुपए की, और कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं जिनका करीब 2 करोड़ का माल है, कुछ का किसी का 20 लाख, किसी का 30 लाख, इस करीब 10 किलो के आसपास, जिसकी कीमत 6 से 8 करोड़ के बीच में हो सकती है। चूंकि एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, बाकी अभी होनी बाकी है। तो आज हम लोग यहाँ पे जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी से मुलाकात करने आए थे, तो उन्होंने पहले से ही एसएचओ बजरिया और डीसीपी सेंट्रल सभी को बुला रखा था। पूरी पुलिस का प्रशासन एकदम एक्टिव था और उनके सामने पूरी बात हम लोगों ने करी है। और अपनी बात को तो उन्होंने फौरन 1 या 2 टीमें अलॉट करने की बात कही है। मुंबई एयरपोर्ट और नेपाल बॉर्डर सभी जगह पे उनकी फ़ोटो को भेजने का काम किया है, और उनका कहना है कि हम जल्दी से जल्दी आपके जो रिकवरी है, क्योंकि हमारे कानपुर शहर के लिए भी एक मतलब ख़राब संदेश जाएगा कि हमारे यहाँ रिपोर्ट इस तरीके का कांड हुआ है, तो हम जल्दी से इसको रिकवर करेंगे। तो अभी ये कांड हमारे यहाँ कल हम लोगों ने दर्ज कराया, आज बात है, हम देखते हैं 2-3 दिनों में पुलिस प्रशासन इसमें हमें क्या मदद करके देता है। हाँ, कैश भी हमारे कुछ व्यापारियों का टोटल 1 से 1.5 करोड़ था। अलग अलग व्यापारियों को, किसी 2 लाख 5 लाख अलग अलग करके उसने जैसे अमानत में मांगा जाता है इस तरीके वो रुपया इकट्ठा, और उसका भागने का प्लान था। इस वजह से उसने कई व्यापारियों, किसी से सेट, किसी से चूड़ी, किसी से जेवर मंगाया कि हमें कस्टमर को दिखाना है। और वो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं जो अभी तक करंट में मेरे सामने व्यापारी हैं उसमें मैं 6 से 8 करोड़ रुपए तक का देख रहा हूं। कुछ व्यापारी हैं जो डर के हमारे सामने नहीं आए। जैसे जैसे एप्लीकेशन आती जाएगी वहां पे रकम का जो क्लियरेंस है वो दिखता जाएगा। सर्राफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक बजरिया सर्राफा बाजार के कारोबारियों का सोना गलाने का काम करने वाले कारीगर संपत राव शिवाजी लवेटे और उसका साथी महेश विलास मक्स के बाजार के कई सर्राफा कारोबारियों का लगभग 10 करोड़ का सोना और करीब 1.5 करोड़ रुपए कैश लेकर फरार हो गया। बताया जाता है कि महाराष्ट्र के रहने वाला कारीगर संपत राव बाजार में पिछले लगभग 30 सालों से काम कर रहा था, तभी उस पर व्यापारियों ने भरोसा जता दिया था। बताते हैं इधर उसने अलग अलग कई कारोबारियों का सोना और कैश जमा किया, लेकिन जब व्यापारी सोना वापस लेने के लिए उसे कॉल करने लगे तो मोबाइल फोन स्विच ऑफ बताता रहा। यही नहीं, उसकी पत्नी संध्या और साथी महेश का मोबाइल नंबर भी बंद मिला। व्यापारियों ने जब फील खाना स्थित उसके घर जाकर देखा तो वह भी ताला पड़ा था। इस पर बाजार में धीरे धीरे यह खबर कारोबारियों में पहुंची और ठगी का एहसास होते ही हड़कंप मच गया। इस पर कानपुर सर्राफा एसोसिएशन के पदाधिकारी और कई कारोबारी मामले को लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त नीलाब्जा चौधरी के कार्यालय पहुंचे और मामले में कार्रवाई की मांग की। प्रकरण में ज्वाइंट सीपी नीलाब्जा चौधरी ने क्या कहा उसे भी सुन लेते हैं। देखिए, आज हमारे पास सर्राफा एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण द्वारा आकर ये सूचित किया गया कि उनके कई व्यापारियों से 2 व्यक्ति जिनका नाम उन्होंने दिया है महेश मस्के एवं संपत राय लवेटे, ये लोग सोना गलाने का कार्य करते थे। इनके द्वारा कई व्यापारियों से भारी मात्रा में सोना लेकर अपने निवास स्थान से ये लोग गायब हो गए हैं, और इनको आशंका है कि ये लोग माल लेकर कहीं निकल गए हैं। उसी आधार पर, इनके तहरीर के आधार पर मुकदमा जो है थाना बजेरिया में पंजीकृत कराया गया है, और पुलिस उपायुक्त मध्य के नेतृत्व में जो है कि उनके निर्देशन में एक SIT की टीम इस पर लगा दिया गया है जो ये कार्य करेगी, और जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा कि जो भी सोना है उसकी रिकवरी हो या पता चले वो किस कारण से गायब हुआ है और उसका क्या रीजन है। देखिए, अभी अलग अलग व्यापारियों ने अलग अलग अपना सोने के क्वांटिटी नोट कराया है यहाँ पे, और अभी हम लोग एग्जैक्ट तो नहीं बताने की स्थिति में है, लेकिन 10 से 15 किलो माना जाए
ये अलग अलग व्यापारियों से मतलब कुछ भी मतलब अमाउंट हो सकता है इसी के अंदर होगी। कैश शायद 1 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। अभी मैंने आपको स्पष्ट बताया कि ये तहरीर के आधार पर प्राथमिक सूचना है। अभी हम लोग इसमें जो है कोई मतलब निश्चितता से तभी बोल पाएंगे जब विवेचना आगे बढ़ेगी और सभी के बयान लिए जाएंगे। बताते हैं, शहर से सोना लेकर कारीगर का रफू चक्कर हो जाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सोना गलाने वाले कारीगर सोना लेकर फरार हो चुके हैं। नगर के नील वाली गली से सोना लेकर फरार हुआ कारीगर करीब 1 महीने बाद पकड़ा गया था, लेकिन तब तक वह सोने को ठिकाने लगा चुका था। इसी तरह का एक और मामला दक्षिण शहर से सामने आया था, जिसमें आरोपी कारीगर को पुलिस पश्चिम बंगाल से पकड़ कर लाई थी और माल बरामद किया था। यानी कि इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और हर बार व्यापारियों को कारीगरों पर विश्वास भी करना पड़ता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।